हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज है आपके पर्सन की। डियर गाइस, टैरो कार्ड में देखेंगे। सबसे पहले कहना चाहूँगी जनरल रीडिंग है और ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी मिलेगी। आप इस रीडिंग को देख सकते हो, आज मिले, कल मिले, महीने भर बाद मिले, हफ्ते भर बाद मिले, साल भर बाद मिले। ये मिलेगी सिर्फ उसको जिसकी रीडिंग होगी, जिसकी एनर्जीज कनेक्ट होगी। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। नो टाइम बाउंडेशन, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग है, एनर्जीज बेस्ड रीडिंग है। कितना कनेक्ट करती है ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि मैं जो रीडिंग है ना वो बहुत सारी लेकर आती हूँ आपके लिए। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी कोई भी रीडिंग आपसे छूटे, क्योंकि मैं रीडिंग जो है वो आप ही लोगों के लिए करती हूँ और रीडिंग जो है वो आपको देखनी आपसे मिस ना हो, क्योंकि आप बोलते हो कि सौम्या मैम हाँ रीडिंग करिए, तभी मैं दो रीडिंग लेकर आने लगी हूँ पर डे, लेकिन मिस ना हो इसलिए मैंने आपको बोला है। अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्या एनर्जीज है चलिए चेक करेंगे डियर गाइस। एंड पर्सनली गाइडेंस लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं, पेड सर्विस है, फ्री बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसको लेना है पर्सनली गाइडेंस सिर्फ वही लोग मुझसे मैसेज करें और ना करें प्लीज़। एंड नंबर जो है वो वीडियो पर ही मिलेगा, कमेंट सेक्शन में नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट सेक्शन के नंबर से बचें। एनर्जीज मुझे यहाँ पर क्या कह रही है आज। पहले मैं आपके पर्सन की कार्ड्स ले रही हूँ, ठीक है, देन उसके बाद मैं आपके कार्ड्स लूँगी, आपकी एनर्जीज़ को चेक करोगे। भाई ये जो पर्सन है इनकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, इनको देखकर कि दूर तो है आपसे, इनके साथ हो तो नहीं आप, ऐसा तो दिख रहा है मुझको फर्स्ट एनर्जीज़ के, मतलब आपके साथ नहीं होंगे। आई एम श्योर आपके साथ नहीं होंगे, क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि ये तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। या फिर अगर आप ये बोलते हो कि नहीं हम एक ही जगह रहते हैं, एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ वर्क करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन है तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं ये। और फीलिंग्स में क्या है इनकी एनर्जीज, चाहे दूर रहें चाहे पास रहें, इनकी एनर्जीज़ क्या आ रही है। एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि अभी इस टाइम पर आप लोग प्रॉपर बात नहीं कर रहे हो रिलेशनशिप से रिलेटेड, ठीक है, रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें जो हैं वो इस टाइम पर नहीं हो रही है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मेरे को दिख रहा है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो फर्स्ट एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है। और अगर आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो, अपने दिल की बात एक दूसरे से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो या तो ब्लॉक कर दिया है आपको, या फिर इस समय आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है कि बहुत दिन हो गए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को, तो ये आपको मिस कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज दिख रही है, कुछ आप दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हुआ है। अब नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इनको लग रहा है कि ये आपसे बात करें, अपने दिल की बात कहें। दूसरी चीज़, इनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ मुझे इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मैं जो एनर्जीज, ज़्यादातर एनर्जीज देख रही हूँ कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है इनका, बट ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। आपसे कुछ बातें ऐसा लग रहा है जैसे छुपा रहे हैं, कुछ बातें बता नहीं रहे हैं, आपसे दूर दूर से जा रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मेरे को दिख रही है। लेकिन मन में ना बहुत कुछ चल रहा है, मतलब फेस पर कुछ है, इनके दिल में कुछ है। फेस पर क्या दिख रहा है मैं ये बता देती हूँ, दिल में क्या दिख रहा है मैं ये भी बता देती हूँ। यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मुझे फेस पर जो आपको दिख रहा होगा वो दूरियाँ दिख रही होंगी, अवॉइड कर रहे होंगे आपको, इग्नोर कर रहे होंगे आपको। सामने अगर है भी तो सामने से निकल जा रहे होंगे, बट आपसे जो है ना सिर्फ काम की बात कर रहे होंगे, अपनी रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई बात नहीं कर रहे होंगे। अगर दूर हैं तो ब्लॉक करके रखा होगा, और नहीं भी किया है तो कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सामने से आकर इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, दूर से दिख रहे हैं। दूसरी चीज़ मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपने अगर इनसे कोई कमिटमेंट लिया था या कमिटमेंट दिया था मैरिज से रिलेटेड, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, तो ये पार्टनर जो है वो इस समय चुप चुप रह रहे होंगे। मतलब अगर आप इनसे पूछोगे कि भाई हमारे कमिटमेंट का क्या हुआ, हमारे रिलेशन का क्या हुआ, तो ये आपको आंसर नहीं देंगे, क्योंकि इनकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरे को सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है कि कोई ना कोई नहीं है तो रोक रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों का जो पहले जैसे था ना कि अंडरस्टैंडिंग थी, पहले बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, अभी वो थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब दिख रही है। अभी कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आर्ग्यू या नाराज़गी ज़्यादा होती है इनमें, कुछ गुस्सा ज़्यादा होते हैं। उसके रीज़न यहाँ पर पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स भी दिख रही हैं। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ करियर से रिलेटेड भी दिख रही हैं मुझे, कि कुछ करियर से रिलेटेड या कुछ
एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं या फिर कुछ करियर में कुछ आगे करना चाहते हैं, जिसकी वजह से भी अवॉइड कर रहे हैं आपको। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर दिख रही हूँ, कुछ फ्रेंड सर्कल है आप दोनों के बीच का, ठीक है। या हो सकता है कि इनकी तरफ कहीं, लेकिन फ्रेंड सर्कल दिख रहा है। वो फ्रेंड्स से आपने अपने दिल की सारी बातें कही थी या फिर वो फ्रेंड्स को इनकी सारी बातें पता थी, ठीक है। तो वो फ्रेंड ने क्या किया कि पहले तो आपका रिलेशन था, लेकिन आपके फ्रेंड ने या फिर इनका फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड सर्कल दिख रहा है डियर गाइज, अब थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका फ्रेंड्स है कि इनका फ्रेंड्स है, क्योंकि जनरल लीडिंग है। लेकिन फ्रेंड्स ने क्या कर रहा है कि फ्रेंड्स नहीं चाहता है कि आप लोग जो है वो साथ में रहे। फ्रेंड्स अपना रिलेशन इनके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है। या फिर वो कुछ ना कुछ मिस गाइड इनको करते रहते हैं, जिससे कि दिमाग में इनकी गलतफहमी आ गई। अभी क्या हो रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में दिल में क्या है, दिल में ये चाह रहे हैं कि ये आपके साथ दोबारा से रिलेशन को स्टार्ट कर ले। कहीं ना कहीं आपको पसंद बहुत ज़्यादा करते हैं, मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आपको करीब भी आए थे ये, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपने इनको सपोर्ट किया है, वो चीज़ भी इनको बहुत ज़्यादा, मतलब इस चीज़ को भी इनको ध्यान है कि आप सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग पर्सन हो इनके लाइफ में, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो आप इनको। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल में है इनके कि मोहब्बत तो है आपके साथ, दूर भी जाना चाहते हैं, मैं ये देख रही हूँ, कहीं शिफ्ट होना चाहते हैं, मैं ये भी देख रही हूँ। और शायद पास्ट में कुछ आप लोगों का लविंग रिलेशन था, कुछ ऐसी एनर्जीज मेरे को आ रही है, कुछ ऐसे अच्छे कुछ मोमेंट्स होंगे आई थिंक आपके, वो भी शायद इनको ऑलवेज़ याद आते रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ एनर्जीज आपकी दोनों के बीच की रुक रही हैं, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी की इन्वॉल्वमेंट और ख़ुद की इनकी पर्सनल लाइफ। दूसरी चीज़ मैं इन पर्सन को देख रही हूँ कि इनकी घर में, इनकी फैमिली में कोई एक ऐसा पर्सन है जो इनको बराबर मतलब परेशान करता रहता है या फिर बराबर इनके ऊपर नज़र रखता है, जिसकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा मतलब उलझन में रहते हैं, परेशान रहते हैं। मतलब ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं, लेकिन वो फैमिली मेम्बर जो भी है ना, वो उनके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रखा हो। तो ये सारी चीज़ें की वजह से इन्होंने ये सोचा है, डिसाइड किया कि भाई मैं कम बोलूँगा या फिर आपको इग्नोर कर रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही, अंदर ही अंदर इनके बहुत कुछ चल रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो रिवर्ट का कार्ड है, अंदर ही अंदर मतलब आपको देख कर ना इनका मन करता है कि बस आपसे ही बात करते रहें, आपको ही अपनी लाइफ में लेकर आए, सारा दिन जो है वो आपसे बोलते रहें। जो आप लोगों के बीच में लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, या फिर नहीं भी लड़ाई झगड़े हैं, कुछ भी बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि मतलब ये इस चीज़ को बोल रहे हैं, मतलब ये सोचते हैं कि भाई आपका और इनका जो रियूनियन है ना, वो रियूनियन हो जाए। तो ये थी इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर। अभी मैं कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे को बोल रहे थे लोग बात, मैम थोड़ा सा आप हमें अलग अलग से बता दिया करिए, मैरिज के लिए अलग बता दिया करिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए अलग बता दीजिए, लव रिलेशनशिप के लिए अलग बता दीजिए। तो ये दो मैंने जो कार्ड्स में एनर्जीज़ बताई, लव रिलेशनशिप वालों के लिए बताई है, और मैरिज भी देख सकते हैं जिसकी एनर्जीज आ रही हो, बट मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए अलग से एनर्जीज ले लेती हूँ, ठीक है, आपकी डिमांड पर। अगर आपको ये तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं इसी तरीके से करने लगूँगी रीडिंग। मुझे तो आप बिल्कुल ही रीडिंग करनी है, और जैसे आप कहेंगे मैं वैसे कर लूँगी, ठीक है। ओके, सो ये जो कार्ड्स लिए हैं मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए लिए हैं, ठीक है, जिनका ऐसा रिलेशन है, आप समझ सकते हो। तो यहाँ पर वन साइड सिंगल एंड वन साइड मैरिड का रिलेशन भी दिख रहा है, एंड बोथ आर मैरिड भी हो सकते हो, ये भी दिख रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिसके साथ आपका रिलेशन है इस टाइम पर, ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में अकेलापन महसूस कर रहे हैं। आपके और उनके बीच में सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं देख रही हूँ सडन चेंज आ गया है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी की इन्वॉल्वमेंट या तो आपकी साइड से आई है या फिर किसी और की साइड से आई है। अब आप देख लीजिएगा कि आपकी कौन सी एनर्जीज़ है, लेकिन यहाँ पर दिख रही है कि वो इन्वॉल्वमेंट ने आप लोगों को दूर किया है, ठीक है। ये जो पर्सन है इनके साथ आपका रिलेशन, आपने इनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं, और आई थिंक मैं यहाँ पर देख रही हूँ इनकी ग्रोथ भी आपने की है। आई थिंक आपने इनको फाइनेंशियल हेल्प की है, और ये जो पर्सन है आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, या फिर आपके किसी वर्क प्लेस पर भी हो सकता है कि आपको मिले हैं। लेकिन इस टाइम पर इनकी पर्सनल लाइफ में कुछ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से आपको ये इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी पर्सनल लाइफ भी है, और उस पर्सनल लाइफ में ये काफ़ी ज़्यादा अकेले थे, ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, इसीलिए आपके पास आए थे। लेकिन दोबारा से मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि इनके लाइफ में जो एनर्जीज़ आ रही हैं वो एनर्जीज से ये पूरी तरीके से अकेले और परेशान और स्ट्रेस में है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये आपको पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पसंद नहीं करते, आपकी कंपनी पसंद नहीं है इनको, आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और तभी इसीलिए आपके नज़दीक आए थे, आपके लिए पास आए थे। लेकिन यहाँ पर सडन चेंज दिख रहा है। सडन चेंज यहाँ पर मेरे को इसलिए दिख रहा है कि ये थोड़ा सा, एक तो थोड़ा रूडली भी हो गए हैं, मतलब जैसे अगर आप ज़्यादा बोलोगे थोड़ा सा रूड बिहेवियर इनका हो सकता है आपके लिए। दूसरी चीज़
अब इनको लग रहा है थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रेशर है फैमिली का, ये भी चीज़ दिख रही है। बर्डन मेरे को बहुत दिखाई दे रहा है, बर्डन। अब जो ये बर्डन है ना, इस बर्डन की वजह से इनको लग रहा है कि मतलब इस रिलेशन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, किस तरीके से आगे बढ़ाएं। दूसरी चीज़ कहीं ना मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है कि कोई सोशल मीडिया के थ्रू या फिर कोई एक ऐसा पर्सन भी है जो इनके साथ कनेक्ट हुआ है, अभी रिसेंटली कनेक्ट हुआ है, ये भी दिख रहा है। हो सकता है टाइम भी अगर मैं आप मुझसे पूछें तो 6 मंथ के अंदर ये कनेक्शन इनका स्टार्ट हुआ है। अब ये जो एनर्जीज़ आ रही है, इस एनर्जीज़ में जो है वो इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही है, लेकिन उस पर्सन की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, मतलब बातचीत करने या कुछ ऐसी एनर्जीज भी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन है, ये पर्सन आपके साथ जो है वो रखना भी चाहते हैं रिलेशन, लेकिन पर्सनल लाइफ भी इफेक्ट्स हो रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपको कौन सी सिचुएशन मैच कर रही है, क्योंकि इनका किसी न किसी के साथ कोई बातचीत होती है, कोई आप दोनों के बीच में कोई नया पर्सन आया, रिसेंटली आया है, जिसकी वजह से ये थोड़ा फोकस आपके ऊपर कम कर रहे हैं, वहाँ पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ, ठीक है। एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हो, मैं ये भी देख रही हूँ आपकी एनर्जीज, एंड काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। देखो, ये अगर आप मुझसे पूछते हो कि मैम फिर ये लौट के आएंगे कि नहीं, अगर आप ये मुझसे पूछते हो, देखिए एनर्जीज यहाँ पर क्या आ रही है कि जिसके साथ भी इनकी इन्वॉल्वमेंट अगर है तो इन्वॉल्वमेंट में इनका नहीं है, मतलब इनकी फीलिंग्स उस पर्सन के लिए नहीं है। हाँ, वहाँ से मुझे लग रहा है कुछ बातचीत हो रही है, ऐसा लग रहा है एनर्जी, क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू या कोई फ्रेंड सर्कल के थ्रू कोई बातचीत इनकी हो रही है, ठीक है, लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रही, क्योंकि इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। दूसरी चीज़, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, जिसकी वजह से दूरियां हैं, डिस्टर्बेंस है, लेकिन ये जो कनेक्शन है आपका, ये दोबारा से जुड़ेगा, क्योंकि एनर्जीज़ है यहाँ पर। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर मैरिड लाइफ की एनर्जीज़ को देख रही हूँ, लेकिन आपको एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा, जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखना होगा, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सुलझेंगी। क्योंकि ये जो पर्सन है अभी इस टाइम पर इनका क्या है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी है, परेशान भी, क्योंकि पर्सनल लाइफ जैसे कि मैं आपको बोल रही हूँ, इस पे भी इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, तो खुद की चीज़ें भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, टेंशन वाली है, इसलिए भी थोड़ा सा जो है डिस्टेंस है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है आपको भी, एंड कहीं ना कहीं आप मतलब रिलेशन में। अभी मैं देख लेती हूँ कि मैरिज के लिए, ठीक है, कि अगर आप मैरिड पार्टनर हैं, आपका मैरिड है आप लोग, तो क्या हो रहा है और क्या। ओके, वाओ, सो नाइस। भाई आप लोग अगर मैरिड हैं, दोनों मैरिड हैं, तो देखो पास्ट की एनर्जीज मुझे यहाँ पर आ रही है कि भाई आपके पर्सन के साथ आपका झगड़ा, आपकी आर्ग्यू, एंड बहुत ज़्यादा पास्ट का मैं देखूँ तो बहुत लव दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर है, लेकिन रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है किसी बात को लेकर झगड़ा करके, गुस्सा होकर आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, या फिर आपकी भी इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आपने भी थोड़ा झगड़ा किया है, या फिर आपने आर्ग्यू की है। हो सकता है कि चीज़ें जो भी हैं आप अपने हिसाब से इस रीडिंग को ले सकते हो एनर्जीज़ के बेस पर, क्योंकि जनरली हो सकता है कि आपने ना इनसे आर्ग्यू की हो, लेकिन ऐसा एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर झगड़े, आर्ग्यू है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है किसी की इन्वॉल्वमेंट, जो आपके पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की वजह से या फिर किसी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके साथ इस टाइम पर दूरियां बना रहे हैं, ठीक है, और कोई थर्ड पर्सन है जो आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर इतना कहना चाहूँगी कि जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर आपके रिलेशन में इस टाइम पर किसी की इन्वॉल्वमेंट या किसी चीज़, क्योंकि आपके पर्सन का एनर्जीज क्या आ रही है कि ये आपके पर्सन जो है इनके दिल में फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है, ठीक है, आपकी तरफ जिम्मेदारी भी लेना चाहते हैं, लेकिन कंट्रोलिंग एनर्जीज यहाँ पर ये आ रही है कि कोई दूसरा इन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी सिचुएशन आ रही है। बट आपके लिए जो कार्ड्स आया है वो यहाँ पर आप दोनों के लिए आया है कि बैलेंस। देखो आपके रिलेशन क्या हो रहा है कि इस टाइम पर अनबैलेंस रिलेशन हो रहा है। आपके पर्सन आपके साथ मैरिड, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में डाइवोर्स जैसी स्थिति भी आ गई हो, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि किसी की इन्वॉल्वमेंट इस कदर आपके रिलेशन में है कि डाइवोर्स जैसी स्थिति या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके रिलेशन में डिस्टर्ब कर रही हैं बहुत ज़्यादा, वो भी चीज़ें हो रही होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बच जाएगा। इस चीज़ को मैं देख रही हूँ कि रिलेशन जो है वो आपका टूटेगा नहीं। और अगर ऐसी कार्रवाई हो, आपके लीगल तौर पर आपके बेस पर कार्रवाई हुई है या फिर उन्होंने बिल्कुल आपके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा चीज़ें जो है वो आई थिंक हीलिंग जो है वो आपकी हील होगा, आपका रिलेशन दोबारा से, मतलब कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं मतलब बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपने रिश्ते पे, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज कुछ ऐसी भी दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है वो लीगल तौर पर भी इस रिलेशन को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो टोटल एनर्जीज आ रही है डियर गाइस, वो यहाँ पर ये आ रही है कि आपका जो
मैरिज लाइफ है वो बच सकता है, इसमें कहीं ना कहीं एनर्जीज़ है, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट तो है किसी की जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि रिश्ते में प्रॉब्लम्स है और बहुत ज़्यादा दूरियां भी आ गई है। लेकिन फिर भी एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि आपका जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप लोग अगर अंडरस्टैंड करो, ये दोनों चीज़ें बैलेंस में बन जाए, क्योंकि बैलेंसिंग एनर्जीज़ है आप देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बच सकता है। इसमें एनर्जीज़ है। मतलब अगर आप मेरे से पूछो कि टूट जाएगा रिश्ता, अगर मुझसे साफ शब्द में पूछोगे तो मैं यहाँ पर बोलूँगी कि एनर्जीज़ है कि बैलेंस, तो मतलब बैलेंस करने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड, बैलेंस करने की ज़रूरत है। चीज़ें जो है अनबैलेंस हो रही है, अगर उनको बैलेंस में ले आए, है ना, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका रिलेशन जो है वो बैलेंस मांग रहा है, टाइम मांग रहा है, स्पेस मांग रहा है एंड पेशेंस मांग रहा है, लव मांग रहा है। तो दोनों ही चीज़, सारी चीज़ों को बैलेंस करेंगे अगर हम, तो सब चीज़ें जो है ना वो इक्वल बैलेंस में आके ठीक हो जाएंगी, अंडरस्टैंड। तो ये चीज़ है। तो अगर आपको पर्सनली एडवाइस लेनी है अपने रिलेशन के लिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, वीडियो के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।